हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ सबसे अपडेटेड वीडियो लेके कि मैंने फिजिक्स में कौन से रिसोर्सेज यूज किए। शायद आप मेरा आंसर सुन के सरप्राइज हो जाओगे बिकॉज मैंने 10-15 बुक्स नहीं लगाई है। मैंने कुछ मिनिमल रिसोर्स रखे हैं बट उसको मैंने बहुत बार रिपीट करा है। एंड आज मैं सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने उसको यूज कैसे किया। और हाँ, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करने में बिलीव नहीं करती, मैं रिसोर्सेज रिपीट करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। एंड यही मेरी सफलता का तो राज है। बाकी मुझे अदर टॉपिक्स का नहीं पता वो कितनी बुक्स लगाते हैं और कैसे लगा पाते हैं। मुझे तो उतना समय नहीं मिला जितना मुझे टीचर्स देते थे। मैं उतना ही कर पाती थी, कभी कभी वो भी नहीं कर पा रही थी। तो आजकल के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज कमी है, उनके पास रिसोर्सेज की ओवर सप्लाई। लाइक टेलीग्राम खोलो तो 100 पीडीएफ मिल जाएंगे, किसी की यूट्यूब वीडियो खोलो तो वो तुम्हारी 10-15 बुक तो वैसे ही सजेस्ट कर देगा। तो आज इन सबको साइड में रख के हम बात करेंगे सिर्फ मैंने क्या यूज किया। जो मैंने यूज किया मैं आपको वो बता दूंगी। तो सबसे पहले तो क्लास लेक्चर्स। लाइक आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कुछ ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो अपने ऑफलाइन के लेक्चर्स रोज अटेंड करो विदाउट एनी सिंगल डे की आपका मिस हो जाए। एंड अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो एमआर सर, सलीम सर या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके क्लास लेक्चर्स तो आपको लेने ही लेने हैं फिजिक्स में। और सिर्फ क्लास को क्लास देखने के लिए मत करो, उसमें तुम्हारा जो चीज बताया जा रहा है वो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो उसको वहीं पे रिपीट, मतलब खुद से बैठ जाओ एंड फिर से देखो। तो ये मत सोचना कि मैं एक बार लेक्चर कर लेती हूँ फिर मैं बाद में जाके उसको वापस से देखूंगा, वो बाद में ही रह जाएगा, फिर कभी नहीं होगा। तुम कभी वापस देखने नहीं जाओगे। तो ये चीज बिल्कुल मत करना। क्लास को बिल्कुल फोकस होके सुनना, क्योंकि अगर तुम्हारे क्लासेस पे कमांड नहीं है तो तुम कितनी भी बुक्स लगा लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके बाद आप करो नोट्स। और ज्यादा फैंसी नोट्स बिल्कुल मत बनाना, मतलब एकदम क्रिस्प बनाना। लाइक जो तुम लास्ट में, मैं नीट से पहले की, जस्ट पहले की बात कर रही हूँ, तो तुम्हारा 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाना चाहिए। इतने ही कम पेज में तुम्हें नोट्स बनाना है। और मैं जब नोट्स बनाती थी तो मैं क्लास क्वेश्चंस नोट्स में नहीं लिखती थी, मैं उसके पीडीएफ, कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ बना के रख लेती थी। जो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता था, लाइक लगता था कि हाँ ये तो मुझे लिखना ही चाहिए, ये मुझे बार बार रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को, तो मैं बस वही चुनिंदे क्वेश्चंस लिखती थी। अदरवाइज मैं क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिखती थी, मैं सिर्फ थ्योरी, फॉर्मूला एंड जो भी उसका, जहाँ पे भी उसको यूज करना है ये सब लिखती थी। एंड क्लास के क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ में ही रखती थी। एंड हर एक चैप्टर का, लाइक 30 चैप्टर है अपने फिजिक्स में, 30 चैप्टर के पीडीएफ देखोगे मेरे मेरे टैब में सब कुछ सेव है। एक मैंने जितना पेन पेपर पे नहीं पढ़ाई करी है उतना मैंने टैब में पढ़ाई करी है। मैं अपने क्लास क्वेश्चंस को बार बार जब मुझे लगाना होता था तो मैं पीडीएफ से ही लगाती थी, तो उससे भी मेरा टाइम काफी सारा बच जाता था बिकॉज मुझे क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ रहे थे। लेक्चर्स, नोट्स एंड उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स होना चाहिए। लाइक मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स वही क्लास क्वेश्चन बैंक था जो मुझे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे। असाइनमेंट्स थे, लाइक अगर आप एमआर सर को फॉलो कर रहे हो तो संघर्ष असाइनमेंट या फिर महामंत्र जो भी दे रहे हैं उनको करो। अगर सलीम सर को कर रहे हो तो केपीपीज करो। तो दोनों ही जगह तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि तुम्हें, आई डोंट थिंक कि कहीं और जाने का टाइम भी मिलेगा। बट अगर तुम उन दोनों को नहीं कर रहे हो ना, तब तुम अलग अलग जगह भटकते ही रह जाओगे। अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, उसमें तुम्हारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें तुम्हारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी होंगे, उसमें नीट्स के पीवाईक्यूज भी होंगे। तो उसमें सब कुछ कवर रहता है, चाहे आप किसी भी टीचर का असाइनमेंट उठा के देख लो। असाइनमेंट्स आई वुड से मस्ट करना, बिकॉज 2025 में मेरी यही गलती थी कि मैंने क्वेश्चंस ज्यादा नहीं लगाए थे फिजिक्स में, तो मैं ऊपर ऊपर से बस फॉर्मूला पढ़ के गई थी। एंड 2025 का पेपर पहली बार हार्ड आ गया तो मैं स्कोर नहीं कर पाई। मेरा 100 से भी कम नंबर था, शायद 90 या 67 या ऐसा ही कुछ था, पता नहीं, मुझे ठीक से नहीं याद है। बट इस बार मैंने असाइनमेंट्स किए थे and मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो सर दे रहे थे मैंने वही लगाए। तो ये आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स होना चाहिए। अगर आपको जब भी टाइम मिल रहा है कि लग रहा है मुझे ये चैप्टर मेरा वीक हो गया तो मुझे फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वह उसी सोर्स पे जाओगे और उसी क्वेश्चंस को लगाओगे। तो एक तो क्लास क्वेश्चंस को रिपीट करना इस वाले पोर्शन में, एंड जो तुम्हें असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उनको करना। फिर नंबर 4 पे आ जाएगा तुम्हारा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में भी तुम्हारी सीक्वेंस है। लाइक मैं पहले जो करती थी, मैं पहले नीट के पीवाईक्यूज करती थी एंड ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने फिजिक्स में क्या क्या यूज किया है। बट लास्ट में अभी मैं पहले बोल लेती हूँ, फ्लो में हूँ तो पहले बोल ही लेती हूँ। तो पीवाईक्यूज में भी आप सीक्वेंस रखना। लाइक पहले, सबसे पहले नीट का पीवाईक्यू करना, फिर आप जेई मेंस का पीवाईक्यू करना, एंड फिर जेई एडवांस का खुद से मत लगाना। जो सर सेलेक्टेड आपको क्लास में करवा रहे होंगे आप उसी को करो। एंड जो भी असाइनमेंट्स, चाहे वो केपीपीज हो या चाहे एमआरसर के असाइनमेंट्स हो, उन दोनों में ही आपको एडवांस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो खुद से आई वुड नॉट प्रेफर कि आप जाके एडवांस के क्वेश्चन लगाओ, बिकॉज आप कोई ऐसा क्वेश्चन भी उठा सकते हो जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम जाएगा, उससे आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे। तो फॉलो योर टीचर्स, जो टीचर्स आपको दे रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स, वो काफी हैं आपके सिलेक्शन के लिए। मेरा सिलेक्शन भी उसी से हुआ है, मेरे भाई का सिलेक्शन भी उसी से हुआ है। सो एंड आई डोंट थिंक कि सर कम क्वेश्चन कराते हैं, बिकॉज वही करते करते आपको टाइम का आइडिया नहीं लगेगा। तो
दैट इज लाइक सेल्फ सफिशिएंट है वो अपने आप में, तो उसको करना। तो सीक्वेंस पता चलेगा आपको नीट का, फिर जेई मेंस, फिर जेई एडवांस जो सर करा रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ जैसे मुझे इस चैप्टर्स के PYQs लगाने हैं, तो आप ये वाली बुक ले लेना। लाइक मेरे पास थी, तीनों की थी, अभी तो एक ही दिख रही है। हाँ, 35 ईयर्स की चैप्टर वाइज मेरे पास PDF की सॉरी PYQs की बुक थी। एंड MPG की मेरे पास ये सब फिंगर टिप्स भी है, बट मैंने फिजिक्स में तो यूज लाइक फॉर्मूला देखने के लिए कर सकते हो, बट एज मैंने कुछ खास उसका यूज नहीं किया, सिर्फ खरीद के रख लिया है। तो बस यही दो चीज थी मेरी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स में, दैट इज क्लास क्वेश्चंस। क्लास क्वेश्चंस मस्ट, मतलब एक एक टिप पे होना चाहिए जो भी तुम्हें सारे करा रहे हैं क्लास में। अभी मैं दिखाती हूँ तुमको, रुको। ये देख रहे हो 5 से 6 बार टिक लग चुका है। 2-3 बार ऐसा भी होगा जो कि मैंने किया होगा बट मैंने टिक नहीं किया। तो क्लास क्वेश्चंस पे मतलब मेरी एक ताकत जो तुम बोलेगे ना मेरी सिलेक्शन में, वो यही है कि मेरे क्लास क्वेश्चंस पे मेरी टिप एकदम बिल्कुल ही कमांड था। मुझे देखते ही पता चल जाता था कि ये मेरी क्लास का क्वेश्चन है। मैं तो बोलना चाहूंगी तुम भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1 या 2 सोर्स ही रखना, चाहे वो किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है, चाहे तुम्हारे क्लास के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व करना इज मोर यूजफुल एज कम्पेयर टू हर बार एक नई बुक खोलना। एंड नंबर 4 इज PYQs। PYQs मस्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि तुम PYQs को ये मत सोचना कि मैं नीट से पहले 1 महीने पहले करूंगी। दैट इज एब्सोल्युटली वेस्ट आइडिया। बिकॉज अगर तुम अभी से करोगे ना तो तुम्हें रेगुलरली तुम्हारे दिमाग में रहेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस प्रकार से करूंगी। बट अगर तुम 1 महीने पहले के भरोसे बैठ के जाओगे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज उस वक्त तुम्हारे पास पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, तो तुम उस PYQs पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि मैंने इतने कम रिसोर्सेस ही क्यों यूज किए। ऐसा नहीं है कि HCV अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि DC पांडे अच्छी बुक नहीं है, सारी बुक्स अच्छी हैं। बट सवाल ये है कि क्या आपके पास उतना टाइम है उन बुक्स को करने के लिए। आप मतलब क्या एक ही सब्जेक्ट PhD करने वाले हो? मतलब आपको क्या पूरे साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है? ऐसा तो नहीं है ना, आपको तो तीनों सब्जेक्ट में फोकस करना है ना। तो डोंट गिव सो मच टाइम ऑन वन सब्जेक्ट, इंस्टेड रिपीट द सेम सोर्स। उससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी एंड उससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में बैठते जाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए मैंने अपने रिसोर्सेज को ज्यादा नहीं फैलाया है, मैंने कुछ सेलेक्टेड रिसोर्सेज ही किए हैं। वही रिसोर्सेज आपको बताएं जो मैंने खुद किए एंड जो करना बहुत जरूरी था एंड जिसने मेरा सिलेक्शन कराया। सो यू कैन फॉलो इट एब्सोल्युटली। अब तो नीट टफ की और ज्यादा जा रहा है तो HCV तो करनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि आप अपने टीचर पर ब्लाइंडली भरोसा करो, उनके जो भी असाइनमेंट्स वो दे रहे हैं, यहाँ तक कि सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो उसमें HCV के क्वेश्चन सेलेक्टेड वाले ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। कई बार सर ने क्लास में बताया होगा आपको, उसमें HCV के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं, उसमें जेईई एडवांस के PYQs भी होते हैं। उसको बस कमांड में करो एंड दैट्स। मेरे पास लाइक इतना ही टाइम था, इतने ही रिसोर्सेज करने के लिए मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप मॉड्यूल करो, आप HC वर्मा करो, आप डीसी पांडे करो, आपको जो करना है करो। बिकॉज अगर आपके पास टाइम है तो आप जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी आपकी कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा, उतना आपका स्पीड इंप्रूव होगा, उतने आपको मतलब उतने टाइप के क्वेश्चंस को आप देख के जाओगे एग्जाम से पहले। तो उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, कि कोई बाउंड्री नहीं है कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। आप जा सकते हो अनलिमिटेड के लिए, लेकिन आपके पास उसके लिए अनलिमिटेड टाइम भी होना चाहिए। तो जितना टाइम जो मैंने आपको ये 4 रिसोर्सेज बताए, दिस इज मस्ट। उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है, आप कहीं भी जाओ, कितने भी क्वेश्चंस लगाओ, वो आपको और ज्यादा इंप्रूव ही करेगा, कोई खराबी नहीं करेगा। तो अब इसके बाद कोई और अगली वीडियो पे मत चल जाना फिजिक्स के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, बिकॉज ये 4 मस्ट है। उसके बाद आप जितना फैलाओगे उतना आपके लिए फायदा होगा। बट याद रखना आपका दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं बस एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती थी, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिविजन। तो ये थे मेरे रिसोर्सेज। एंड आप बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर सेम वीडियो आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी चाहिए तो वो भी मैं जरूर अपलोड कर दूंगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी हर एक चीज की गाइडेंस आपको मिलेगी। अगर आपको ये भी जानना है कि मैंने इतने सारे रिसोर्सेज को बार बार रिविजन कैसे किया तो उसके लिए भी कमेंट डाउन कर देना। तो अब आपको रिसोर्सेज पे और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर फुल एंड फाइनल रिसोर्स। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तो ये है मेरे पास MKG की फिंगर टिप्स वाली बुक एंड ये मेरे पास PCB तीनों के लिए है। बट फिजिक्स में मैंने बहुत कम यूज किया, 5-6 चैप्टर के ही क्वेश्चन मैंने लगाए होंगे एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक अगर मुझे सजेस्ट करनी होगी, रिकमेंड करनी होगी, तो ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बिकॉज सॉल्यूशंस भी हैं इसमें एंड आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, MCQs ही है सारे इसमें। एंड ये एक PW का नीट इन 45 डेज वाला बुक है एंड इसमें आपको 11th एंड 12th दोनों इसी में है। एंड इतने क्रिस्प नोट एंड इतने क्रिस्प थ्योरी है इसमें। एंड इसमें इतने क्रिस्प एंड इसमें इतने क्रिस्प नोट एंड इसमें इतने क्रिस्प नोट्स हैं एंड इसमें इतने क्रिस्प क्रिस्प
एंड इसमें इतने क्रिस्प नोट्स हैं, प्लस आपको PYQs मिल जाएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक हैं, बट मैंने इसको उतना यूज नहीं किया। एंड मैंने जो पर्सनली यूज किया मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने ये वाली बुक बहुत यूज की एंड उसके बाद फिर ये फिजिक्स की NCERT मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ही करी है, तो ये थोड़ी आपको नहीं दिख सकती है इसलिए क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही लगा पाई मैं NCERT। एंड नोट्स है मेरे पास फिजिक्स के। मेरे पास मोस्टली जो नोट्स है ना वो मेरे टैब में ही सेव है, लाइक हर एक चैप्टर वाइज मेरे पास 300 चैप्टर के PDF सेव है। तो बस मेरे फिजिक्स में बस मैं इतने ही थे। एंड एक मेरा चार्ट पेपर था जो मैंने अभी शॉर्ट्स में डाला भी है, एंड उसमें मेरा 11th एंड 12th कंप्लीट 11th एंड 12th था। उसमें 2 चार्ट पेपर लगे थे मुझे, एक 11th का, सॉरी मेरा नहीं मेरे भाई का था, वो मुझे उधर से देख रहा है। एंड तो एक 11th का था, एक 12th का था, उसने ही बनाया था, वो मुझे भी काम आ गया। तो उसमें पूरा 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 फिजिक्स था उसमें, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए। तो ऐसा कुछ आप भी बना सकते हो। मैंने मतलब भाई ने उसको वॉल पे लगाया हुआ था, तो उसने भी इसी से रिवाइज करा था लास्ट मोमेंट पे, मैंने भी उसी से करा था। बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा वो हमारी प्रिपरेशन में। तो चलो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।